हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी स्टडी 2.0। मैं नमित सिंह। इस वीडियो में वैदिक संस्कृति जो कि प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है, इस टॉपिक से जुड़े जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उन सारे क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो हमारा आर्य शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये है श्रेष्ठ या कुलीन, जो है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। मतलब अच्छे संस्कारों वाला, श्रेष्ठ संस्कारों वाला, अर्थात जो मन वचन और कर्म से श्रेष्ठ हो वही आर्य है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। तो कुल कितने वेद हैं? तो ये हमारे कुल 4 वेद हैं। और ये कौन कौन से वेद हैं? तो ये ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये कुल 4 वेद हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो जो कौन सा वेद है जो सबसे पुराना है, तो वो है हमारा ऋग्वेद, जो है सबसे पुराना वेद है। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे नवीनतम वेद जो है अर्थवेद, जो है सबसे नवीनतम वेद है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो जो प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये कथन आर्यों के बारे में सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो जो दिए गए फसल हैं, इनमें से कौन सी जो फसल थी वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था? तो जी हाँ, वो तंबाकू की फसल का वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। जो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये समण नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो जो वैदिक गणित है, इसका महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वो है शूल सूत्र ही इसका महत्वपूर्ण अंग है। मतलब इसमें यज्ञ वेद की रचना से संबंधित ज्यामिति ज्ञान दिया हुआ है। शूल शब्द का जो संस्कृत में अर्थ है वो नापने वाली रस्सी या डोरी है। अगला क्वेश्चन है, तीनों मौसम को संयुक्त रूप में त्रि या वेद त्रि कहलाते हैं। तो कौन कौन से 3 मौसम जो संयुक्त रूप में त्रि और वेद त्रि कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो कौन सा वेद जो है? तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो ऋग्वैदिक आर्य थे, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन करना ही इनका मुख्य व्यवसाय माना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। भारत चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है सत्यमेव जयते वो लिया गया है। यानी जो इंडियाज़ नेशनल मोटो है, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, इसका अर्थ ये है कि सत्य की ही जीत होती है। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। जो भारत की संगीत है, इसका आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सामवेद को, जैसे इसके नाम से पता चलता है, यानी सा से संगीत और सा से सामवेद, यानी भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है सामवेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। जो प्रथम विधि के निर्माता है ये कौन है? तो ये जो है मनु जो है प्रथम विधि के निर्माता हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। जो कृष्ण की भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो ये श्रीमद् भागवत गीता ही कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि में 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, जो कि श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें जो है कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ, जिनमें पांडवों की विजय हुई। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो ऋग्वेद के कौन सा मंडल है जिसमें शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला? तो वो हमारा 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। जो ऋग्वेद है इसमें संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो वो है हमारा गोधन, जो है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है।
गोवर्धन अथवा गोधन पूजा का संबंध जो भगवान श्री कृष्ण से है। भारत की शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार गोकुल वासियों को भगवान इंद्र जनित बारिश और बाढ़ से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की कनकी उंगली पर उठा लिया था और सभी गोकुल वासियों को पशु सहित उसके नीचे शरण देकर उनकी रक्षा की थी। तभी से गोवर्धन पूजा की जाने लगी। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? जो आर्य थे भारत में आए और बाहर से भारत में आए और ये सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो ये पंजाब में बसे थे आर्य सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? जो हमारा शूल सूत्र है ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक है? तो ये जो है हमारा ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो कौन से देवता हैं जिनके लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, यूज हुआ है? तो वो हमारे इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो कुल कितने पुराण हैं? तो ये हमारे कुल 18 पुराणों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? जो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था इनमें से किसकी उपासना था? तो वो प्रकृति की उपासना था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का वो कौन सा मंडल है जो पूरी तरीके से सोम को समर्पित है? तो वो जो है नवों मंडल जो है पूरी तरीके से सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? जो हमारे धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, रेट क्या है? तो ये 1/6 यानी 1/6 जो है भू राजस्व की दर है। अगला क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? जो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल है ये किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये जो हमारा है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? जो हमारी उपनिषद पुस्तक है ये किस पर बेस्ड है? तो ये दर्शन पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय कौन सा है? जो उपनिषद है इनका मुख्य विषय कौन सा है? तो ये दर्शन जो है उपनिषदों का मुख्य विषय है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जो हमारा योग दर्शन है इसके प्रतिपादक कौन थे? तो ये पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाने जाते थे? जो हमारे प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाने जाते थे? तो स्वर आभूषण में ही प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? जो हमारा न्याय दर्शन है इसको किसने प्रचारित किया था? तो ये गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? जो हमारा गायत्री मंत्र है किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो कौन सा काल है जिसमें अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो वो हमारा धर्मशास्त्र के काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित कौन सी नदी है? जो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित कौन सी नदी है? तो वो जो हमारी है सिंधु नदी जो है वैदिक साहित्य की सर्वाधिक वर्णित नदी है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अशुपति कहाँ के शासक थे? जो उपनिषद काल के राजा थे अशुपति ये कहाँ के शासक थे? तो ये जो थे हमारे केकय के उपनिषद काल के जो राजा अशुपति थे ये केकय के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? जो कपिल मुनि जो है हमारे उनके द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो ये है हमारी सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है,
भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो भारत के कौन से स्थल जो है कि खुदाई करने पे लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो वो मिले हैं अतरंजी खेड़ा के स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इनमें से किसका जो संकलन है ऋग्वेद पर बेस्ड है? तो ये सामवेद का जो संकलन है ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो जो भागवत है वो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? जो हमारा कर्म का सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? तो ये रिलेटेड है मीमांस से। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जो हमारी चरक संहिता नामक बुक है ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। जो हमारी चरक संहिता है तो चरक संहिता इज एसोसिएटेड विद मेडिसिन। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? जो हमारे यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? तो ये हमारा यजुर्वेद से पता चलता है। यज्ञ संबंधी जितने भी विधि विधानों का पता चल रहा है हमारा तो वो यजुर्वेद से पता चला है। इससे ऐसे भी याद रख सकते हैं, या से यज्ञ और या से यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या है? जो हमारी वैदिक युग में जो प्रचलित जो है लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो वो गणतंत्र जो थी वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली मानी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई थी? तो ये हमारा वैदिक युग में 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो कौन सा वेद जो है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो वो अर्थवेद में है। यानी मैजिकल इल्यूजन एंड कैप्टिवेटिंग की जितने भी वर्णन जो हुआ है ये सारा हमारा अर्थवेद में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द किस समूह को इंगित करता है? जो हमारा आर्य शब्द है ये किस समूह को इंगित करता है? तो ये श्रेष्ठ वंश को। जो हमारा आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ वंश के समूह को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टध्यायी के रचनाकार कौन थे? जो हमारी प्राचीनतम व्याकरण अष्टध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो ये पाणिनि जो थे ये रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जो हमारा ऋग्वेद है इसमें अघन्य शब्द का जो यूज़ है ये किसके लिए किया गया है? तो ये हमारा गाय के लिए किया गया है। गाय के लिए ऋग्वेद में अघन्य शब्द का यूज़ हुआ है। इस वेद में गाय को मारने वाले को देश निकाला या मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? जो हमारी मनुस्मृति है ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये हमारा समाज व्यवस्था से मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? जो हमारा गायत्री मंत्र है इसकी रचना किसने की थी? तो ये विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र वॉज एसोसिएटेड बाय विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? जो हमारी अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है और अवेस्ता किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो ये हमारा ईरान से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के आर्किटेक्ट होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? जो हमारे आर्य थे इनका आर्किटेक्ट होम का पक्ष, जो आर्किटेक्ट होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ये लिया था बीजी तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? जो हमारा ऋग्वेद है इसमें कुल कितने सूक्त हैं? तो इसमें 1028 यानी 1028 ऋग्वेद में कुल सूक्त हैं।
अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? जो हमारे पूर्व वैदिक आर्य थे, इनका प्रमुखता, जो धर्म प्रमुखता क्या था? तो ये था हमारा प्रकृति पूजा और यज्ञ जो था, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है? तो किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है? तो महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? जो हमारे गौपद ब्राह्मण है, ये किससे संबंधित है? तो ये हमारे अर्थवेद से गौपद ब्राह्मण संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ? तो जो हमारी आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद का उपनिषद किस में प्राप्त हुआ होता है? तो ये होता है हमारा, तो ये कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये पारुषणी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? जो हमारी श्रीमद् भागवत गीता है, तो ये मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो इसे संस्कृत भाषा में मौलिक रूप से लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जो हमारी महाभारत है, मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो ये जय संहिता के नाम से महाभारत मूलतः जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? अघन्य माना गया है, तो ये जो है गाय को वैदिक काल में अघन्य माना गया है। अगला क्वेश्चन है, तमसो माह ज्योतिर्गमय कथन है। जो हमारा तमसो माह ज्योतिर्गमय कथन है, ये किसका हिस्सा है? तो ये उपनिषदों का तमसो माह ज्योतिर्गमय कथन है। जो इसका अर्थ है, इसका सामान्य अर्थ यह है कि अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। देखा गया है कि मानव इसका गूढ़ार्थ समझ नहीं पाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने वैदिक सिविलाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।